युगों पहले, जब धरती पर मानव सभ्यता अपने प्रारंभिक काल में थी, एक विशाल साम्राज्य था, महाकल्प। यह साम्राज्य सुनहरे पर्वतों और नील नदियों से घिरा हुआ था। महाकल्प की राजधानी स्वर्णपुर में करोड़ों लोग निवास करते थे। राजा वीर सिंह का शासन था। वो न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। उसकी पत्नी रानी मृणलिनी अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। उनका पुत्र देवराज था, सुंदर, शक्तिशाली और धर्मप्रेमी। लेकिन साम्राज्य की सीमाओं पर काली शक्तियों का जमावड़ा हो रहा था। राक्षस राज महिषासुर अपनी असुर सेना के साथ महाकल्प को नष्ट करने की योजना बना रहा था। महिषासुर ने वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। एक अंधेरी रात में महिषासुर की असुर सेना ने स्वर्णपुर पर आक्रमण कर दिया। आकाश में काले बादल छा गए। राक्षसों की गर्जना से पूरा नगर कांप उठा। राजा वीर सिंह अपनी सेना के साथ युद्ध में निकले, लेकिन महिषासुर की शक्ति के आगे मानवीय बल बेकार था। राक्षसों ने नगर में आग लगा दी। निर्दोष लोगों का संहार शुरू हो गया। रानी मृणलिनी ने महल के गुप्त कक्ष में देवराज को छुपाया। उसकी आंखों में आंसू थे। पुत्र, तुम्हें जीवित रहना होगा। तुम ही हमारी आशा हो। देवराज ने कहा, माता, मैं युद्ध में जाऊंगा, पिता के साथ खड़ा होऊंगा। रानी ने सिर हिलाया, नहीं वत्स, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। जब धर्म का संकट चरम पर पहुंचेगा, तब तुम्हारी शक्ति जागेगी। उसी रात राजा वीर सिंह और रानी मृणलिनी वीरगति को प्राप्त हुए। महिषासुर ने महाकल्प पर कब्जा कर लिया। देवराज गुप्त सुरंग से निकलकर हिमालय की गुफाओं में छुप गया। उसका हृदय प्रतिशोध की आग से जल रहा था। वर्षों बीत गए। महिषासुर का अत्याचार बढ़ता गया। उसने ब्राह्मणों को यज्ञ करने से मना कर दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, धर्म ग्रंथों को जला दिया। प्रजा में हाहाकार मच गया। बुजुर्गों ने कहा, देवराज कहाँ है? कब आएगा हमारा उद्धारक? हिमालय की एक गुफा में देवराज कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी जटाएं बढ़ गई थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में दिव्य शक्ति का संचार हो रहा था। एक दिन ध्यान में बैठे देवराज के सामने एक तेजपुंज प्रकट हुआ। उस ज्योति से एक आवाज आई, वत्स देवराज, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं। तुम्हारे हाथों में ये चक्र है, सुदर्शन। तुम्हारे साथ में ये अश्व है, गरुड़गामी। अब जाओ और धर्म की स्थापना करो। देवराज ने आंखें खोली। उसके हाथ में एक चमकदार चक्र था। गुफा के बाहर एक श्वेत अश्व खड़ा था, जिसके पंख थे। देवराज के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उसके नेत्र अग्नि की भांति चमक रहे थे। वो अश्व पर सवार होकर आकाश में उड़ा। नीचे स्वर्णपुर दिखाई दिया, जो अब अंधकार में था। महिषासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर राक्षस नाच रहे थे। वे मानव बलि दे रहे थे। अचानक आकाश में गर्जना हुई। देवराज ने अपना चक्र फेंका। वो चक्र राक्षसों को काटता हुआ महिषासुर के पास पहुंचा। महिषासुर चौंका, ये कौन है? तुम कैसे मुझ पर आक्रमण कर सकते हो? देवराज ने कहा, मैं देवराज हूं, धर्म का रक्षक। तुम्हारा अंत समय आ गया है। महिषासुर हंसा, मूर्ख, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। कोई देव, मानव या पशु मुझे नहीं मार सकता। देवराज मुस्कुराया, मैं केवल मानव नहीं हूं, मैं काल का योद्धा हूं, समय का संदेशवाहक हूं। भीषण युद्ध छिड़ गया। महिषासुर ने अपना रूप बदला, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन देवराज का चक्र हर रूप को काटता रहा। अंत में जब महिषासुर का सिर कटा, तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवता आकाश में प्रकट होकर जयकार करने लगे। स्वर्णपुर में प्रकाश फैल गया। मृत प्रजा जीवित हो गई। मंदिरों की घंटियां बजने लगी। देवराज ने प्रजा से कहा, धर्म की विजय हुई है, लेकिन याद रखो, जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म का रक्षक प्रकट होगा। वो पुनः अपने अश्व पर सवार होकर आकाश में विलीन हो गया।
आज भी लोग कहते हैं जब अंधकार घना हो जाता है तो कहीं दूर आकाश में एक श्वेत अश्व दिखाई देता है। उस पर सवार एक योद्धा होता है, चक्रधारी देवराज। समय के योद्धा का प्रतीक्षा धर्म की रक्षा के लिए सदैव जारी रहती है।